बंगाल में दूसरे चरण का मतदान चल रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है मानो जैसे जंग चल रही हो। सोचिए, सीआईएसएफ के डीजी साहब भी वहां पर गश्त कर रहे हैं, आईपीएस अजय पाल शर्मा वहां पर गश्त कर रहे हैं। अब तो एनआईए भी वहां डिप्लॉय कर दी गई है। इसीलिए किसी ने लिखा है कि एनआईए का गठन हुआ था आतंकवाद से लड़ने के लिए 26/11 के बाद, लेकिन आज उसको बंगाल चुनाव में उतार दिया गया है। सोचिए, ये कई सारे सवाल है। वहीं दूसरी तरफ बंगाल से वोटिंग के दौरान ऐसी खबरें आ रही है, ऐसी तस्वीरें आ रही हैं, अगर आप देखेंगे तो आप सोचेंगे कि क्या वाकई में आज भारत में लोकतंत्र जिंदा है। वो तस्वीरें भी एक एक करके दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं। अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि सिर्फ आईएनएस और रफाल उतारना बाकी रह गया है बंगाल में, लेकिन 4 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो इन सब का बदला लिया जाएगा। सोचिए, तमाम एजेंसियां बंगाल में पड़ी हुई है, एनआईए तक जिसका काम है आतंकवाद से लड़ना या उसकी छानबीन करना, वो भी बंगाल चुनाव में लगी हुई है। इसके बावजूद भी जो खबरें आ रही है, हार्बर डायमंड विधानसभा सीट पर जहां पर अजय पाल शर्मा का वीडियो वायरल हुआ था, वो एक टीएमसी के कैंडिडेट को धमका रहे थे, वहां पर अब खबर आ रही है कि वहां बीजेपी के जो ईवीएम मशीन में बीजेपी का सिंबल है उस पर टेप लगा हुआ है। सोचिए, इतनी सख्ती के बावजूद भी। वहीं दूसरी तरफ उसी विधानसभा से खबरें आ रही हैं कि जो सीआईएसएफ के जवान हैं वो कैसे महिलाओं पर लाठियां भाज रहे हैं, तो ये भी तस्वीरें हैं। साथ ही साथ शुवेंदु अधिकारी भवानीपुर विधानसभा में खुले तौर पर जय श्री राम और हिंदू एक हो जाओ के नारे लगा रहे हैं। सोचिए, एक वक्त होता था जब सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग कहता था कि आप धर्म के नाम पर वोट नहीं मांग सकते, लेकिन बंगाल में खुले तौर पर धर्म के नाम पर वोटिंग वाले दिन वोट मांगा जा रहा है। शुवेंदु अधिकारी गली गली में जय श्री राम के नारे लगाते हुए घूम रहे हैं। इस्कॉन टेम्पल वाले भी भजन गा रहे हैं और तिलक और भगवा रंग के कपड़े पहनकर सड़कों पर घूम रहे हैं, यानी कि खुले तौर पर धर्म के नाम पर वोट मांगा जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री बनारस पहुंचे हैं, जहां पर वो त्रिशूल लेकर वीडियो शूट कराया और सोशल मीडिया पर वायरल है। सोचिए, ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी जब जब किसी राज्य की वोटिंग होती है तब तब प्रधानमंत्री जो है किसी मंदिर का दौरा करते हैं। अब तक कितने मंदिरों का दौरा किया है वो भी आगे बताऊंगा, लेकिन सोचिए, बंगाल में लग रहा है जैसे चुनाव नहीं जंग चल रही हो। लाखों अर्धसैनिक बल वहां पर मौजूद है, तमाम एजेंसियां वहां पर मौजूद है। चुनाव आयोग ने जिस तरीके से काम किया वो सबके सामने है। उसके बावजूद भी बीजेपी के तमाम जो वर्कर हैं और टीएमसी के तमाम जो सांसद हैं, नेता हैं, सोचिए, डेरेक ओब्रायन ने तो साफ साफ चेतावनी दी है, चैलेंज दिया है प्रधानमंत्री को कि आपने कहा है कि बंगाल की 294 सीटों पर आप ही कैंडिडेट हैं। चलिए, हमने मान लिया, लेकिन मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं कि अगर 4 तारीख को ममता बनर्जी जीत जाती हैं तो क्या आप प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देंगे? ये डेरेक ओब्रायन ने सीधा चैलेंज दिया है प्रधानमंत्री को। तो सोचिए, बंगाल का चुनाव को बंगाल के चुनाव को ऐसे देखा जा रहा है कि जैसे मान लीजिए ये लोकतंत्र का आखिरी चुनाव हो। अगर यहां भी बीजेपी जीत जाती है तो फिर यह बात साफ हो जाएगी कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी के सामने कोई भी नहीं टिक पाएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर यहां पर टीएमसी जीतने में कामयाब हो जाती है 4 तारीख को, तो फिर ममता बनर्जी ने कहा था कि हम 2026 में केंद्र में मोदी सरकार गिरा देंगे। अब देखना है, आने वाली 4 तारीख को पता चल जाएगा। लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें और खबरें सामने आ रही है वो किसी भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए बहुत खतरनाक है। एक तरफ बीजेपी के सिंबल पर टेप लगा दिया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ महिलाओं पर लाठियां चार्ज हो रही है। टीएमसी के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि हमें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। कई ऐसे बूथ है जहां से खबरें आ रही है मारपीट की, चाहे वो टीएमसी आईएसएफ के कार्यकर्ता में आपस में भिड़ंत हो या बीजेपी टीएमसी के कार्यकर्ताओं में भिड़ंत हो। ईवीएम खराब होने की भी खबर सामने आ रही है। तो मैं आपको बता देता हूं एक एक करके खबर कि इस वक्त चुनाव में चल क्या रहा है और क्यों बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं टीएमसी भी देखिए माहौल क्या है वाले पत्रकार राजीव रंजन कहते हैं कि टीएमसी
यानी कि ममता बनर्जी राहुल गांधी नहीं है, अखिलेश यादव नहीं है, तेजस्वी यादव नहीं है। वो सिर्फ हेलीकॉप्टरों में और चुनावी सभाओं में बात नहीं करती, वो ऑन ग्राउंड एक एक घर की मैपिंग उसके कार्यकर्ता जानते हैं। तो सोचिए टीएमसी पूरी तरीके से अपनी जान लगा रही है, क्योंकि अगर देखिए बंगाल का इतिहास रहा है, जो पार्टी सत्ता में रही है अगर वो एक बार हार जाती है तो फिर उसकी वापसी कभी नहीं हो पाती है। लेफ्ट का आपने देखा, लेफ्ट से पहले कांग्रेस थी, कांग्रेस गायब हो गई, आज तक उसका आता पता नहीं है। फिर लेफ्ट आया, लेफ्ट ने कांग्रेस को खत्म कर दिया, फिर टीएमसी आई, टीएमसी ने लेफ्ट को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। आज वही लेफ्ट जो है बीजेपी का कैडर बना हुआ है। अगर बीजेपी आ जाती है तो फिर टीएमसी की शायद वापसी ना हो और पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए। टीएमसी बार बार कह रही है कि यह बंगालियों की अस्मिता का चुनाव है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी इसे धार्मिक चुनाव मानकर चल रही है और हिंदुओं को सनातन धर्म खत्म होने की वो बात कह रही है। अब मैं आपको खबर बता देता हूं, देखिए कंचापारा वार्ड 5 में टीएमसी बीजेपी के कार्यकर्ताओं में झड़प हुई है, ये भी तस्वीर है। वहीं दूसरी तरफ देखिए टीएमसी के वर्कर हैं 24 परगना, नॉर्थ 24 परगना में आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के लोग हमें डरा रहे, धमका रहे हैं। तो ये भी वीडियो वायरल है। सीआईएसएफ के डीजी और तमाम बड़े अधिकारी जो है इस वक्त बंगाल में मौजूद है, जो पेट्रोलिंग कर रहे हैं ताकि चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से कराया जा सके। और ये देखिए फॉल्ट अवे ईवीएम में बीजेपी के सिंबल पर चिपका टेप, छेड़छाड़ का आरोप। तो फाल्टा में बीजेपी के सिंबल पर टेप चिपका दिया गया। वहीं देखिए केंद्रीय सुरक्षा बलों का नारी वंदन, फाल्टा विधानसभा पश्चिम बंगाल। तो महिलाओं पर भी लाठीचार्ज करते हुए तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। और ये देखिए आईएसएफ यानी कि इंडियन सेक्युलर फ्रंट जो नौशाद सिद्दीकी है, उनके समर्थकों और टीएमसी समर्थकों में खुलेआम पर जो है वो मारपीट होती हुई दिखाई जा रही है। और ये देखिए किस तरीके से शुभेंदु अधिकारी भवानीपुर विधानसभा में सड़कों पर निकलकर जय श्री राम के नारे लगा रहे। बंगाल में जो बम्पर वोटिंग हो रही है उसके पीछे मुख्य वजह एसआईआर, जिस प्रकार 27 लाख लोगों के वोट काटे गए उससे लोगों में डर है उनके वोट भी ना उड़ जाए। और आने वाले समय में जनगणना होनी है, कई चीजों को आप इससे भी जोड़ सकते हैं। कहीं अगर देखा जाए तो ये भी एक पॉइंट है कि लोगों को ये भी डर है कि अगर आज उन्होंने वोट नहीं डाला तो अगली बार हो सकता है उनका नाम ही काट दिया जाए। इस डर से भी लोग वोट डाल रहे हैं और जहां वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है, पहले फेज में 90 के पास गया था वोटिंग परसेंटेज, अब देखते हैं आज कितना जाता है। और ये देखिए अभिषेक बनर्जी ने साफ कहा है कि सिर्फ आईएनएस की वॉरशिप और रफाल जो है बंगाल में डिप्लॉय करना बाकी है। बाकी 4 तारीख को देखते हैं जब हम और ममता बनर्जी जो है फिर से शपथ लेंगी। और देखिए इस्कॉन टेम्पल के कुछ लोग हैं जो भजन करते हुए गलियों में घूम रहे हैं और आज वोट होना है, यानी कि चुनाव आयोग की सारी जो आचार संहिता है उसकी धज्जियां उड़ी हुई है। धर्म के नाम पर भी वोट डाला और मांगा जा रहा है। और ये देखिए हम सुबह 7 बजे से लाइन में खड़े हैं और अधिकारी कह रहे हैं कि ईवीएम खराब है, मशीन 3 बार खराब हो चुकी है, वोट नहीं डाल पाए हैं, अब हम वापस जा रहे हैं, आखिर हम कब तक खड़े रहेंगे। 12 नगर कोलकाता से ये खबर आई है। ये व्यक्ति सुबह से खड़ा हुआ है 7 बजे से, लेकिन ईवीएम खराब होने की खबर आ रही है जिससे ये वोट नहीं डाल पाया है। तो ये भी खबर है। और सोचिए फोर्स के जो सीआईएसएफ के जवान लगे हुए हैं वो मीडिया को भी अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। ये भी एक जो है खबर है कि आखिर क्यों जवानों द्वारा जो है मीडिया को अंदर जाने से रोका जा रहा है। ऐसा क्या चल रहा है अंदर जो मीडिया उसको दिखा नहीं सकती, जबकि मीडिया का काम ही है चुनाव को दिखाना कि आखिर में चल क्या रहा है। और देखिए सीआरपीएफ डीजी तक ने बंगाल में मोर्चा संभाल रखा है, जंग है या चुनाव, लोग ये सवाल उठा रहे हैं। और सोचिए सेंट्रल फोर्स लाठीचार्ज कर रही है टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर। तो ये बहुत ज्यादा खबर है। और इस बीच में सबसे ज्यादा जो फेमस हुए हैं आईपीएस अजय पाल शर्मा, उनकी एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो फोन से किसी से बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब किससे वो बात कर रहे हैं, क्या आदेश ले रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और जिस तरीके से उनकी भूमिका रही है, लोगों ने कहा कि जाके टीएमसी के कार्यकर्ताओं को धमका रहे हैं, इनके खिलाफ एक याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया। हालांकि टीएमसी के तरफ से और फाल्टा में इनके खिलाफ एफआईआर भी हुई है। तो कई सवाल इन पर उठे हैं और टीएमसी के कार्यकर्ता लगातार आरोप लगा रहे हैं
कि बीजेपी के लोग उन्हें डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, जिसमें जो है केंद्रीय सुरक्षा बल भी उनका साथ दे रही है। टीएमसी के कार्यकर्ता आरोप लगा रहे हैं। देखिए, और ये तस्वीर हम आपको नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन जब लाठी चार्ज हुआ तो एक बच्चे को भी चोट आई है। बंगाल में एक बूथ पर केंद्रीय सुरक्षा बल और वोटरों के बीच बहस, आरोप है कि एक बच्चे को चोट लगी है। तो बच्चे को भी चोट लगी है। और ये जिस तरीके की तस्वीरें वहां से आ रही है, जो सीआईएसएफ है उन्होंने खूब जमकर जो है लाठी चार्ज किया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चुनाव कितनी शांति से हो रहा है। और पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग के तमाम दावों के बावजूद भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन संभव नहीं हो पा रहा है। यह वीडियो डायमंड हार्बर का बताया जा रहा है। पोलिंग बूथ में भाजपा के नाम के ऊपर टैप चिपका दिया गया है। तो ये भी एक खबर है, सबसे ज्यादा वायरल है। और सोचिए, शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा वोटिंग कीजिए, सभी हिंदू भाजपा को वोट दे रहे हैं, यानी कि धर्म के नाम पर वोट मांगा जा रहा है। लेकिन चुनाव आयोग की जो आचार संहिता है वो कहाँ है, क्या कर रही है चुनाव आयोग, कहाँ गायब है, कुछ पता नहीं है। और खुलेआम जो है धर्म के नाम पर वोट मांगा जा रहा है। और ये एनआईए की तस्वीरें हैं जो बंगाल में मौजूद है। सोचिए, एनआईए को जो है बनाया था यूपीए ने 26/11 हमले के बाद टेररिस्ट गतिविधियों को देखने के लिए, उनको काउंटर करने के लिए। लेकिन एनआईए जो है बंगाल चुनाव में काम कर रहा है। तो लोग सवाल उठा रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं। और सोचिए, एक महिला कहती है हमें बंगाली होने पर गर्व है, हम बांग्ला बोलते हैं, हम किसी भी बाहरी यानी कि भाजपा द्वारा हम पर हिंदी थोपने को स्वीकार नहीं करेंगे। तो ये बंगाल की अस्मिता बनाम बाहरी चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है। टीएमसी ने इसको इसी तरीके से चुनाव लड़ा है। और ये देखिए, डेरेक ओब्रायन ने सीधे सीधे तौर पर चुनौती दी है प्रधानमंत्री को कि अगर 24 तारीख को ममता बनर्जी सीएम पद की शपथ लेती हैं तो क्या प्रधानमंत्री अपना रिजाइन देंगे। हालांकि ममता बनर्जी कह चुकी है कि अगर हम जीतते हैं तो 26 में हम केंद्र में सरकार गिरा देंगे। उनके पास ऐसा क्या तोड़ है, ये भी देखने की जरूरत है। तो ये वीडियो सबसे ज्यादा वायरल है और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बंगाल में असल में चुनाव चल रहा है या जंग चल रही है। टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं आईएनएस वॉरशिप और रफाल जो है डिप्लॉय करना बाकी रह गया। वहीं दूसरी तरफ फाल्टा में हार्बर डायमंड विधानसभा में बीजेपी के जो सिंबल है उस पर टेप लगा दिया गया है। और तमाम कई विधानसभाओं से टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में झड़पों की खबरें आ रही है। वहीं दूसरी तरफ अर्धसैनिक बलों द्वारा लाठीचार्ज भी किया गया है। उसमें कहा जा रहा है कि टीएमसी के कार्यकर्ता हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर बंगाल में कैसे चुनाव लड़ा जा रहा है। और बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से इस बार ये चुनाव जीता जाए। और ये चुनाव बहुत ही निर्णायक है। अगर इस बार बीजेपी जीतती है तो समझ लीजिए कि भारत में फिर कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो मोदी और अमित शाह की जोड़ी को हरा सके। और अगर ऐसा नहीं होता है, टीएमसी जीतती है, तो फिर इंडिया गठबंधन के लिए, तमाम अपोजिशन पार्टियों के लिए रास्ते खुल जाएंगे। अगर बीजेपी जीतती है तो फिर सोचिए वो साउथ भी जीत जाएगी, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक सब जीत सकती है। और अगर नहीं जीतती है तो फिर मोदी जी और बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। बाकी आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।